नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए पूजा पाठ सुबह का हो चुका है। उसके बाद आ गए किचन में, बना रहे हैं बच्चों के लिए लंच। तो बच्चे ले जाएंगे आज पेटीज़, जो कि बच्चों को है काफ़ी पसंद। तो यहाँ पर बन के फटाफट तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए आलू वगैरह बना लिए थे, उसका मसाला, और इसकी पूरी रेसिपी जो है हम अगले वीडियो में ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समय बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि सुबह ही बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पूजा पाठ का भी टाइम होता है, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। तो सुबह का नाश्ता वगैरह बच्चों का दे दिए थे। उसके बाद ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है शाम का। शाम के इस वक्त बज रहे थे 6। आ गए थे छत पर। तो छत पर भी सुबह में जो है तुलसी जी के पास पानी वगैरह गिराने के बाद जो है कि साफ़ सफाई करने के बाद शाम को भी दिया बाती देना होता है। तो आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए लाइट वगैरह छत पे का जला दे रहे हैं। उजाला होना ज़रूरी है। और उसके बाद कमरों का भी लाइट जला दे रहे हैं, क्योंकि शाम के समय जो है कि घर में कहीं भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। हर जगह लाइट वगैरह जला देना चाहिए, क्योंकि लाइट जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। तो हर जगह उनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा बिल्कुल दिखाई दे रहा था कमरे से। तो छत पे का जो कमरा है उससे जो है कि बाहर बहुत अच्छा लगता है देखने में। हवा वगैरह बहुत अच्छा लगता है, चलता है तो बाहर अच्छा लगता है। तो लाइट वगैरह कमरों का अच्छे तरीके से जला दिए सब जगह का। अब हर जगह जो है कि तुलसी जी के पास जो है कि पानी डाल देंगे। उसके बाद गेट पर भी पानी डाल देंगे। तो दीपावली आने की तैयारी है। तो देखिए जगमग जगमग हर जगह नज़र आ रहा है। हर जगह आपको उत्साह दिखेगा, उल्लास दिखेगा, क्योंकि ये समय ऐसा होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। तो दशहरा जो है वो आने ही वाला है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है उसमें। और उसके साथ ही नवमी का जो अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। तो मंगलवार को व्रत रहना है। अष्टमी और नवमी जो भी लोग रह रहे हैं तो मंगलवार को व्रत रहना है। चढ़ने और उतरने वाला जो लोग पहला और आखिरी भी रहते हैं तो वो भी मंगलवार को ही व्रत रहना होगा। तो उसके बाद देखिए पानी वगैरह गिराने के बाद फिर चल रहे हैं नीचे। अब नहाएंगे और शाम का पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसमें करते हैं होम या अगियारी, तो उसको अच्छी तरीके से मिट्टी का बनाए हुए थे, तो इसकी अच्छे से लिपाई पुताई कर दे रहे हैं। और सुबह में जो है कि अच्छे से पूजा पाठ इसमें अगियारी होगा। तो वीडियो आगे बहुत ख़ास है, देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ वीडियो में मौजूद हैं, तो आपके काम आने वाली जानकारी है। नवरात्रि व्रत का पारण किस तिथि में करना चाहिए, नवमी में या दसवीं में? हवन कब करना चाहिए, अष्टमी में या नवमी में? कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी में या नवमी में? कन्या पूजन का विधान क्या है? कन्या ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? आज इसी बात पे चर्चा करेंगे, जो समाज में अक्सर भ्रांतियों का बाजार बन जाता है। जैसे नवरात्रि आती है, नवरात्रि मध्य में पहुंचती है, बस अफवाह शुरू हो जाता है। इस दिन पारण होगा, इस दिन हवन होगा, इस दिन कन्या पूजन होगा, इतने बजे से इतने बजे तक होगा। ये जो है भ्रांतियां समाज में उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे समाज में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अफवाह एक बन जाता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किस दिन हवन करें, किस दिन हम कन्या पूजन करें और पारण कब करें। विशेष बात पारण की होती है, पारण करें तो कब करें, सही क्या होगा? कहीं माँ रूठ तो नहीं जाएंगे, कहीं माँ गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, 9 दिन का हमारा व्रत कहीं निष्फल तो नहीं जाएगा? ये बहुत ही मान्य रखता है कि पारण किस दिन करें। एक एक प्रश्न की बात करूं, जिसमें महागौरी जी आती है, महानिशा की पूजा होती है। तो ये अष्टमी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अष्टमी से हवन प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे आप अष्टमी में करें या नवमी में करें। अगर अष्टमी आप हवन कर लेते हैं तो आपको आगे सुचारू रूप से बड़ा आराम मिलेगा। अष्टमी में हवन कर लीजिए, कन्या पूजन भी चाहे अष्टमी कर लीजिए चाहे नवमी कर लीजिए। फिर आपको कन्या पूजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सुबह उठे, बस केवल भोजन आप तैयार प्रसाद बनाकर कन्या ढूंढ के ले आए, भोजन पवा दिए। जो लोग नवमी में हवन करते हैं उनको तो दिक्कत होती है। पहली बात तो पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, लेट लपेट आ गए तो दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद कन्याओं की दिक्कत होती है। कन्याएं इस दिन खींचो खींच लगी रहती है। किसी के यहाँ कन्याएं गई
4 लोग पहले खड़े रहेंगे, हम ले जाएंगे, ये सब होता है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। अष्टमी में आप हवन करिए, नवमी में कन्या पूजन कर लीजिए। आप अष्टमी में कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई इसमें भ्रमित होने वाली बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अष्टमी नवमी तो बात छोड़िए, अष्टमी नवमी तो बात छोड़िए, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, सुचारू रूप से, आराम से, भाव के साथ में, भाग दौड़ में नहीं। ऐसा नहीं है कन्या भोजन कर लिए, कन्या पूजन कर लिए, माता का विसर्जन हो गया। विसर्जन तो माता का दशमी को होगा, नवमी तक तो माँ सिद्धात्री आती है, नवमी तक हमें पूजन तो करना है, दसवीं में पूजन करके तब विसर्जन करेंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हम कन्या पूजन कर दिए तो माता चली गई, माता विसर्जन हो गया, नहीं। ये तो 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान है कि हमारे यहाँ 9 देवियां आ रही हैं, 9 दुर्गा आ रही हैं, हम उनका पूजन कर रहे हैं। वही हाल हवन का है। हवन करने के बाद में विसर्जन नहीं हुआ, हवन तो देवी देवताओं की तृप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और घर की शुद्धि के लिए हवन किया जाता है। जो लोग पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, यदि वो अष्टमी में पूर्ण कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो अष्टमी भी हवन कर सकते हैं। अष्टमी में तो सुबह से लेकर रात तक हवन चलती है, तो इसलिए जो है आप भ्रमित ना होइए कि हमें अष्टमी करना चाहिए, नवमी करना। जब आपको समय सही लगे, जब आपके पास व्यवस्था हो जाए, अष्टमी से लेकर नवमी तक आप हवन कर लीजिए। यही हाल कन्या पूजन का है। आप अष्टमी में कन्या पूजन कर लीजिए या नवमी कर लीजिए, इसमें कोई भ्रांति मत पालिए। अगर अष्टमी से लेके नवमी सुबह तक हवन कर लेते हैं तो नवमी आराम से कन्या पूजन करिए। तो कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है कि हम अष्टमी करेंगे तो माता नाराज हो जाएंगे, अष्टमी में कन्या पूजन के माता नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है। आप चाहे अष्टमी हवन करिए चाहे नवमी में, कन्या पूजन चाहे अष्टमी करिए चाहे नवमी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई माँ रुष्ट नहीं होती है। आपको हवन करना है, कन्या पूजन करना है, चाहे अष्टमी करिए चाहे नवमी करिए। ये बात साफ हो गई। पारण की बात आती है कि हम पारण कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए विशेष होता है। पहला और आखिरी वाले तो परिवर्ग रखेंगे, अष्टमी रखेंगे, नवमी को तो उनको व्रत खोलना है। लेकिन जो 9 दिन का व्रत रखे हैं उनके लिए प्रश्न उठता है, उन्हें पारण कब करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि 9 दिन का व्रत निष्फल हो जाए। इतना तप किए हैं, इतना कठोर तपस्या किए हैं, व्रत रख के किए हैं, कहीं एक झटके में निष्फल न हो जाए, तो हम व्रत का पारण कब करें। लेकिन आप बात सुनिए, इसमें 2 कथाकार हैं, 2 रत्नाकार हैं, 2 पंचांग अपनी अपनी मत लिखते हैं, दोनों सत्य ही माना जाता है। कुछ लोग लिखते हैं, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरण तौर पे कि हमारे काशी से गणेश आपा पंचांग प्रकाशित होता है। वो लिखता है नवमी के चौथे चरण में, अर्थात नवमी समाप्त होने के पहले पहले में व्रत का पारण कर लेना चाहिए, और वो प्रमाण देते हैं तो उनका भी माना जाता है। और वहीं से प्रकाशित होता है ऋषिकेश, वो कहते हैं नवमी समाप्त हो जाए, दसवीं लगने के बाद में आपको पारण करना चाहिए, वो भी प्रमाण देते हैं। बात दोनों सही होती है। तो कुछ लोग नवमी में पारण करते हैं, कुछ लोग दसवीं में। गलत कुछ नहीं है, सब सही है। चाहे आप नवमी में पारण करिए चाहे दसवीं में करिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बल लौकिक दृष्टि ये देखा जा रहा है कि नवरात्रि 9 दिन का व्रत होता है, नवरात्रियों का व्रत होता है, तो हमें नवमी के बाद पारण करना चाहिए। ये जन साधारण लोग हम लोग समझते हैं। उनका मत है कि हम नवमी में हवन आदि करके कन्या पूजन किए और नवमी समाप्त होने के पहले पहले हम पारण कर लिए कि नवरात्रि 9 दिन की होती है। वो अपना तर्क देते हैं, ये अपना तर्क देते हैं। तो इसलिए संदेह में नहीं फंसना है। ये भाव, श्रद्धा, विश्वास का व्रत है। माँ आपके अंदर हैं, आपके अंदर समाहित हैं। हमारा भाव क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, इस पे अटक रहना चाहिए, किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए। तो आप चाहे नवमी व्रत पारण करिए चाहे दसवीं, बात दोनों बराबर है। जो लोग नवमी में पारण करेंगे, इस बार जो लोग नवमी में पारण करेंगे वह बुधवार 1 अक्टूबर को सुबह में 10:27 से लेकर दोपहर में 2:37 तक व्रत का पारण करेंगे, जो नवमी में पारण करेंगे चौथे चरण में। और जो लोग दसवीं में पारण करेंगे वो गुरुवार 2 अक्टूबर को सूर्य उदय के बाद में, अर्थात
सुबह 6:10 से लेकर सुबह 10:30 के मध्य व्रत का पारण करेंगे। विषम परिस्थिति में दोपहर में 2:50 तक। जो लोग 10वीं में पारण करते हैं, पूरी नवरात्रि निकाल करके 10वीं में सुबह उठे, स्नान आदि किए, फिर माँ का पूजन अर्चन वंदन किए, विसर्जन किए, उसके बाद पारण किए। वो लोग सुबह 6:10 से लेकर सुबह 10:30 की, अगर कोई कारणवश ना कर पाए, विषम परिस्थिति बन गई, तो 2:50 तक ही हर हाल में पारण करने एकादशी लग जाएगी। तो आपको इस तरह व्रत का पालन करना है। मन में संदेह कुछ मत रखिएगा, संशय कुछ मत रखिएगा। माँ से हाथ जोड़कर पूजन अर्चन बंधन करके कलश विसर्जन करके आप व्रत का पालन कर लीजिएगा, कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसे भी करने में असुविधा हो रही है तो अपने घर में भी पूजन हवन करने के बाद में 9 पत्तल लगा दीजिए। 9 पत्तल 9 कन्याओं के लगा दीजिए, एक लंगूर का लगा दीजिए। सभी पर जो सामग्री है, पूड़ी, हलवा, चना, जो कुछ बनाए हो आप सब पे परोस दीजिए। सभी पत्तलों चंदन लगा दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। अगर आपके घर में भी कोई कन्या हो, बेटी हो, नतनी हो, कोई भी आपके परिवार में हो, तो उनका पूजन भी कर सकते हैं। लड़का है तो लंगूर के रूप में पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हमारे घर का है तो नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। छोटी छोटी कन्याएं हो, 10-11 साल के अंदर की हो, ऊपर ना हो, तो उनका पूजन करना चाहिए। अगर एक आध दो मिल जाए तो उनको बैठा दीजिए। पहले उनका पैर धुलिए, कपड़े से साफ करिए, तावल या अंगोछा से। फिर उनको बैठाइए, तिलक चंदन करिए, चुनरी ओढ़ाइए और भोजन आराम से पवाइए। जब भोजन पा लें, हाथ धुलवा दीजिए। फिर जो आपको दक्षिणा देना है, जो कुछ सामग्री देना है, देकर उनसे प्रणाम कर लीजिए। उनका हाथ अपने सिर पे रखवा लीजिए अथवा आशीर्वाद ले लीजिए। इस तरह करिए। जब कन्याएं न मिले तो पत्तल लगाकर सारी सामग्री रखकर पूजन कर लीजिए। माँ से निवेदन कर लीजिए, माँ विषम परिस्थिति में हूँ, आप ही भाव रूप में आइए और भोग लगाइए। मानसिक पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप आंख बंद कर लीजिए, सारी सामग्री लगाकर बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए कि 9 कन्याएं हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। केवल मानसिक मन से ही, आंख बंद रहेगी, मन चलता रहेगा, कन्याएं अंदर प्रवेश कर रही हैं। हम उनका सम्मान कर रहे हैं, आगे बढ़कर उनका पैर धुलवा रहे हैं। आप आंख बंद रखिए और सोचते रहिए, मैं एक एक कन्याओं का पैर धुलवा रहा हूं, पैर पोंछ रहा हूं, आसन बैठा रहा हूं। फिर हम उनको तिलक लगा रहे हैं, उनको चुनरी उड़ा रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं। प्रसाद खिला लिए, अब उनका हाथ धुलवा रहे हैं, अब उनको दक्षिणा दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। कन्याएं हमारे ऊपर सर पे हाथ रख रही हैं।